अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं माही नजुम। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे लोगों की खिदमत में पेश इदारे ईदी फाउंडेशन हैदराबाद ऑफिस की जानिब से इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईदी फाउंडेशन ने हैदराबाद के शहरों को कितनी खिदमात पेश की, हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। अवाम की खिदमत में पेश इदारे ईदी फाउंडेशन हैदराबाद ऑफिस की जानिब से अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट बरए साल 2024 जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक हैदराबाद में 15,000 से ज्यादा अफराद को ईदी की सहूलियात फराहम की गई। हैदराबाद ईदी फाउंडेशन की जानिब से कारकर्दगी रिपोर्ट उसमें जो है शाया की गई है। इसके अंदर 15,580 मरीज और मैयत जो है इसमें शामिल है, जिनको घरों से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर पहुंचाया गया और मुख्तलिफ हाईवे जैसे नेशनल हाईवे हो गया, इंडस हाईवे हो गया, इसके ऊपर हलाक और होने वालों की तादाद 95 और जख्मियों की तादाद जो है 309 बनती है। मसला ये होता है कि जैसे रोड पर हम किसी इमरजेंसी के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ पर लोग अगर हम सायरन देते हैं तो लोग ये नहीं सोचते कि हमें रास्ता दें और हमें परेशान कर रहे होते हैं, गालियाँ अलग पीछे से दे रहे होते हैं, फिर भी हम इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं क्योंकि हमें फिल फोर वहाँ पहुँचना होता है। ईदी फाउंडेशन हैदराबाद के इंचार्ज मोहम्मद मेराज के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 95 और जख्मी अफराद की तादाद 309 रही। नौज़ायदा बच्चों की हलाकत गुज़िश्ता बरस 80 थी, जबकि इस साल ये तादाद कई फीसद बढ़कर 139 पर जा पहुँची। यहाँ पर जो ईदी के वर्कर्स हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, जो भी इमरजेंसी होती है वो उसे अटेंड करते हैं। आवाम से ये गुजारिश है कि जो ईदी के ड्राइवर हैं उनके साथ ताबून करें, क्योंकि उनके साथ ताबून नहीं होता है और वो जो है इस वजह से परेशान होते हैं, उनको आगे रूट ब्लॉक मिलते हैं, तो आगे जो इमरजेंसी होती है उसको कवर करने में बहुत मुश्किल होती है। ईदी फाउंडेशन रज़ाकारों खुसूसन ड्राइवर्स को सड़कों पर शदीद मुश्किलात दरपेश आती हैं, मगर ईदी फाउंडेशन फिर भी अवाम की खिदमत में हाजिर रहती है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। विफाकी इदारों में बद इंतजामी की शिकायत का अजाला करने वाले इदारे विफाकी मोहतसिब की कारकर्दगी की साल 2024 में कैसी रही, कितनी शिकायत मौसूल हुई और कितने फीसद लोगों की शिकायत दूर की गई, जबकि ज्यादातर शिकायत किस इदारे की मौसूल हुई। तमाम तर तफसीलात हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। वफाकी इदारों की जानिब से महरूमियों का शिकार अवाम के लिए वफाकी मोहतसिब का रीजनल सेक्रेटरीट अवामी उम्मीदों का महवर बन गया। एस्को, सुई गैस, नादरा, पासपोर्ट ऑफिस समेत 180 से ज्यादा इदारों की शिकायत का अजाला यहाँ पर वक्त किया जाता है। वफाकी मोहतसिब एक वफाक का इदारा है जो लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करता है। मोस्टली वो मैटर्स जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं वो आते हैं हमारे पास। सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो हेस्को की हैं, नादरा है, पासपोर्ट ऑफिस है और GDCL है, गैस के ओवर बिलिंग के इश्यूज हैं। तो वफाक के जितने भी इदारे हैं 180 से ज़्यादा इदारे जो हैं वफाक के हमारे अंडर आते हैं, जिनकी कंप्लेंट्स लोग करते हैं और वो उनकी यहाँ पे सुनवाई होती है, उनकी ग्रीवेंसेस को सुना जाता है। वफाकी मोहतसिब रीजनल सेक्रेटरीट के सरबराह डॉक्टर रिजवान के मुताबिक साल 2024 में 13,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 95% से ज्यादा केसेस हल कर दिए गए और फैसलों पर अमल दरामद 60 रोज के अंदर करवाया गया। हमारे पास ये साल जो है वो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ साल था। कोई हमने कोई 13,000 कंप्लेंट्स हमारे पास रजिस्टर हुई और कोई 12,000 से ऊपर डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। और हमने माशाल्लाह से जो हमारी ज़रूरत है कि हम 60 दिन के अंदर अंदर करें सारे फैसले, वो भी हमने 60 दिन के अंदर किए हैं। मासिवाई का दुका केसेस के जो 60 से बाहर गहरे निकले हैं और लोगों के ट्रांसफ़र की वजह से, बाकी सारे हमने किए 60 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद अपने फैसले पर भी हम जो है वो 95% जो हमने इम्प्लीमेंट करा ली, जो कि एक ऐसा स्कोर है वो चीज़ अनप्रेसिडेंटेड या इसकी ऐसी कोई मिसाल है नहीं। डॉक्टर रिजवान के मुताबिक वफाकी मोहतसिब रीजनल सेक्रेटरीट हैदराबाद में साल 2024 में सबसे ज्यादा जिस इदारे की शिकायत मौसूल हुई वो हेस्को का इदारा है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद।
सिंध के 5वें बड़े शहर मीरपुर खास में ट्रैफिक का निजाम और ट्रैफिक पुलिस की किल्लत को साल 2024 में बेहतर ना किया जा सका। साल 2024 के अख्तिताम तक सैकड़ों की तादाद में होने वाले हादसात में कई इंसानी जानें लुकमा अजल बनी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अवेस रजा मलिक। सिंध के 5वें बड़े शहर मीरपुर खास में बढ़ती हुई आबादी की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम गुजरते हुए साल 2024 में भी बेहतर ना हो सका। शहर की मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज होने से शहरियों के साथ ताजरों को भी परेशानी का सामना है। जगह जगह पे जो है ना रिक्शे वाले खड़े हुए, ठेले वाले खड़े हुए और आए रोज़ ये लड़ाई झगड़े मार्केटों में रोज़ का मामूल बन चुके हैं। ज़ाहिर है वो जो कस्टमर आते हैं अपनी बाइक खड़ी करते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, दुकानदार लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की दुकानें लेके बैठे हैं, वो बेचारे मजबूर उनको हटाने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। यहाँ ट्रैफिक के निज़ाम ये हालत लगी पड़ी कि सिपाही यहाँ पे है ही नहीं। सिपाही की तकरीबन 16-17 की तादाद है और जो हेडक्वार्टर था मीरपुर खास में ट्रैफिक का वो भी मुंतकिल हैदराबाद कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल है जो इंतहाई गंभीर है। जिले भर में ट्रैफिक एहलकारों की शदीद कमी और सिग्नल्स न होने और चिंची रक्षों की बेतरतीब समेत बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त से आए रोज हादसा मामूल बनते जा रहे हैं, जिसमें दर्जनों शहरी लुकमा अजल बन चुके हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ से ट्रैफिक यहाँ पे मोटरसाइकिलें ढेर लगी पड़ी है और किसतपुरे के दुकानदार जो सारे मेन रोड पे मोटरसाइकिल खड़ी कर जाते हैं, अपनी दुकानों में कारोबार कर रहे हैं। अभी फाटक के अंदर जो ट्रेन का जो इंतजामियत है इस पे भी ट्रैफिक का कोई हाल नहीं है। किसी मरीजों की गाड़ियां फंसी हुई होती है और पुल के नीचे जाओ तो पुल के नीचे पानी भरा हुआ होता है। अब वो फाटक के जरिए जाओ तो फाटक बंद होते हैं। अब बंदा जाए कहाँ से, दोनों तरफ से रास्ते बंद होते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम इंतजामियत से हम गुजारिश करते हैं बेहतरी में लाएं। मीरपुर खास जिले में बढ़ती हुई ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए शहरी साल 2024 में भी बड़े पुरुम्मीद रहे। अब देखना यह है साल 2025 में मीरपुर खास में ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकेंगे या नहीं। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जामशोरो कोटरी में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अवाम ने अनोखा एहतजाज किया। आपको बताएंगे एहतजाज में शामिल अफराद का कहना था मुंतखब नुमाइंदे अपने पेट भरने में मसरूफ हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। भूख, बेरोजगारी, बदहाली के बायस अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है, लेकिन हुक्मरानों को इसका जरा भी एहसास नहीं। अवाम ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि महंगाई को खत्म किया जाए। शेखुपुरा प्रेस क्लब इलेक्शन राना मोहम्मद उस्मान ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब हो गया। उम्मीदवार सदर प्रेस क्लब मुबशिर हसन भट्ट और जनरल सेक्रेटरी मलिक फारूक ने जीत अपने नाम कर ली। शेखुपुरा प्रेस क्लब इलेक्शन राना मोहम्मद उस्मान ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ। उम्मीदवार सदर प्रेस क्लब मुबशिर हसन भट्ट और जनरल सेक्रेटरी मलिक फारूक ने जीत अपने नाम कर ली, जबकि मेंबर मजलिस का आमला अमानत सिविल बामुकाबला मुंतखब जीत की खुशी में फूलों के हार, ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयां भी तकसीम की गईं। कादिरपुरा से इंतहाई अफसोसनाक खबर देते हैं, जहां 3 भाइयों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। भाई जाबहाक, बहन शदीद जख्मी हो गई। तीनों बहन भाई शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा सेंटर कादिरपुरा आए थे। चौक हिंदर राव पहुंचे तो सामने आने वाले तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए, जिससे 2 भाई अली मुर्तजा और मोहम्मद अली मौके पर जाबहाक हुए और बहन रयाब शदीद जख्मी हो गई। ड्राइवर को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
हुकूमत की जानिब से मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद बाज़ तालीमी प्राइवेट स्कूलों के मालिकान ने ट्यूशन के नाम पर स्कूलों को खोलकर हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मजीद जानते नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ चौधरी माजिद से। साल 2024 सर्किल वजीराबाद में 353 अफराद रोड हादसा, 7 दौरान डकैती कत्ल, डकैतियों और राहज़नी की वारदातों की डबल सेंचुरी, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 93 अफराद कत्ल हो गए। जराइम के तनासुब में गुज़श्ता साल की निस्बत 25% इजाफा नोट किया गया। 7 पुलिस मुकाबलों में 8 मुल्ज़िमान मारे गए। आपको बताएंगे साल 2024 में जराइम पेशा अनासिर मुतहरिक रहे। मुख्तलिफ वाक़यात में 93 अफराद कत्ल हुए। दौरान डकैती 7 अफराद मारे गए। 30 से ज़ायद बच्चों और ख़वातीन के साथ ज़्यादती और बदफेली के वाक़यात पेश आए। सर्किल वज़ीराबाद में 7 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 8 मुल्ज़िमान हलाक हुए। दरियाए चनाब टूल प्लाजा में डकैती में मुलव्वस मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले ख़तरनाक इश्तिहारी करार पाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पतोकी में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिससे मुर्गी का गोश्त गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। शहरी साथ साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली से। जी आमिर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह पत्तों के में महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। अशाए खुर्दो नोश और ब्लैलर मुर्गी का गोश्त जो वो आसमानों से बातें कर रहा है, जो गुज़िश्ता हफ्ते से 230 रुपये इजाफे के साथ 640 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जिससे दुकानदार और शहरी परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी हाँ जी बिल्कुल भाईजान, गल आ एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। 200 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਆਈਟਮ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਦਮੀ ਚਿਕਨ ਲੈਣ ਆਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਆਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿਓ, 1.5 ਪਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੇਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ करना चाहिए गवर्नमेंट ਨੂੰ। बहुत शुक्रिया। अजय दुकानदार की आपने बात सुनी, इनका कहना है कि आला हुकाम से मुतालबा है कि जो ब्लैलर की मुर्गी का गोश्त है जो वो उनकी कीमतों को वापस किया जाए, ताकि दुकानदार और शहरी बआसानी खरीद सके। जी शेखुपुरा चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की डीपीओ ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 2 मासूम बच्चियों के साथ फेरोजवाला में जिनसी ज्यादती करने वाले सफाक मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 3 साल कमसिन फिजा को ज्यादती करके कत्ल किया गया था। आपको बताएंगे शेखुपुरा चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की डीपीओ ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 2 मासूम बच्चियों के साथ फेरोजवाला में जिनसी ज्यादती करने वाले सफाक मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 3 साल कमसिन फिजा को ज्यादती करके कत्ल किया गया था। 13 साल आयशा को मुल्जिम फैसल ने अपनी हवस का निशाना बनाया। विक्टिम आयशा की 3 सर्जरियां सर्विसेज अस्पताल में हुई। हिना परवेज बटालिया ने मुलाकात मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अनथक मेहनत पर SHO राना सरवर और इनकी टीम को शाबाशी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक खानेवाल में भी तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसे शहरियों ने खूब सराहा। शहरियों का ये कहना था कि इस ऑपरेशन को मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए, ताकि तजावुज़ात माफिया से सड़कों को वागुजार करवाया जा सके। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद से। जी राना जावेद, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक इस वक्त खानेवाल में नाजायज़ तजावुज़ात के लिए क्रैकडाउन किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल की मशहूर चौक संगलावाला में, जहाँ पर मुकम्मल नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा किया गया है। इस बारे में अगर बात कर ली जाए, आम शहरियों का ये कहना था कि मरियम नवाज साहिबा का ये इक़दाम एक ऐसा इक़दाम है जिसकी वजह से आने जाने में मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता था, उससे हमारी मुश्किलात में कमी वाक़या हुई है। इसमें मज़ीद शहरियों का ये भी कहना था कि बराए करम इस नाजायज़ तजावुज़ात का क्रैकडाउन हर रोज़ किया जाए, ताकि ये नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा मुकम्मल किया जा सके। जी
नए साल 2025 की आमद पर मरकजी अंजुमन ताजरान लंदन मियां मोहम्मद अली की जानिब से पुरवकार तकरीब कव्वाली का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। नए साल की खुशी में केक काटा गया और पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआएं की गई। आपको बताएंगे नए साल 2025 की आमद पर मरकजी अंजुमन ताजरान लंदन मियां मोहम्मद अली की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। नए साल की खुशी में केक भी काटा गया और पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआएं की गई। इस तकरीब में मरकजी अंजुमन ताजरान लंदन सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटीज और सहाफ़ी बिरादरी ने भरपूर शिरकत की। पतोकी में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मुजरे सेहत जूस, केचप और मायोनीज तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। छापा मारने के बाद फूड सेफ्टी टीम कार्रवाई अमल में लाते हुए नाकिस प्रोडक्ट तैयार करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने के साथ फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। आपको बताएंगे पतोकी में डायरेक्टर जनरल पंजाब की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस लाहौर और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी कसूर की जानिब से नाकिस और मुजरे सेहत जूस, केचप और मायोनीज तैयार करने वाले यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की गई। फूड सेफ्टी टीम ने दौरान चेकिंग 400 किलोग्राम खराब माल्टे तल्फ कर दिए। मजीद केचप और मायोनीज ने भी यूनिट को सफाई सुथराई के नाक़िस और फूड अथॉरिटी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के तौर पर काम करने से रोक दिया गया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे चीनी के इस्तेमाल के मुज़र असरात के बाइस मीठी जायके के लिए शहरी देसी तरीके से तैयार की जाने वाले गुड़ को ही अहमियत दे रहे हैं। ख़ास तौर पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गुड़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है। आमतौर पर गुड़ का मवाजना चीनी के साथ किया जाता है। दोनों चीज़ें बनती भी गन्ने के रस से ही है। गुड़ बनाने के लिए किसान बड़ी मेहनत करते हैं। गुड़ बनाने के लिए गन्ने को खेतों से काट कर लाया जाता है, फिर इसे बेलने में लगाकर रस निकालने के बड़े कढ़ाई में डालकर पकाया जाता है, जो बड़ा मेहनत तलब काम है। चीनी इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, जबकि गुड़ के बाकायदा इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में हैरान कुन फ़वाइद ज़ाहिर होते हैं। गुड़ मोटापे से निजात दिलाता है, हाज़मे, हड्डियों की मजबूती और खांसी के लिए निजात के लिए मुफीद है। जबकि सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है। बाज़ शहरी तो खुश्क मेवा डालकर स्पेशल गुड़ तैयार करवाते हैं। जी, आज हम बच्चों के साथ इसलिए आए हैं कि यहाँ गुड़ ताज़ा बनता है और हम पहले चीनी इस्तेमाल करते थे, लेकिन उससे ना फैमिली में मोटापे का बहुत मसाइल थे और पेट दर्द रहता था। जब से हमने ये गुड़ कुदरती तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है ताज़ा, तो हम काफ़ी बीमारियों से बचे हुए हैं। तो आज हम अपने मेवा जात वगैरह साथ लेकर आए हैं ताकि यहाँ ताज़ा फ्रेश गुड़ बना सकें केमिकल के बगैर। हम खुद तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब भी इसका फ़ायदा उठा सकें, हम उनको गिफ्ट करें। थैंक यू सर। कसूर में भी साले नौ का शानदार इस्तकबाल किया गया। आतिशबाजी के साथ मुख्तलिफ मुकामात पर नए साल की खुशी में केक काटे गए। आपको बताएंगे दुनिया भर की तरह कसूर की आवाम ने भी साले नौ का भरपूर इस्तकबाल किया। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा, जबकि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नए साल की आमद पर केक भी काटे गए। कसूर के समाजी कारकुन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा टिकट होल्डर आसिफ खोकर डेरे पर भी केक काटने की तकरीब हुई, जिसमें आसिफ खोकर ने शहरियों के हमरा साले नौ का केक काटा। केक काटने की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी, सोशल वर्कर नफीस कादरी के अलावा शहरियों ने भरपूर शिरकत की और नए साल को खुशामदीद कहा। शेरगढ़ से अख्तराबाद वजीर तामीर रोड पर बने गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों का इंतजामिया से गैर कानूनी तौर पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स को ख़त्म किए जाने का मुतालबा। शेरगढ़ से अख्तर वजीराबाद तामीर रोड आवाम के लिए अजियत का सबब बन गया। शदीद धुंध में रोड पर बने स्पीड ब्रेकर लोगों के लिए वबाले जान बन गए। धुंध के बायस स्पीड ब्रेकर की वक्त बड़े सानिया का सबब बन सकते हैं। स्पीड ब्रेकर पर अचानक रफ्तार कम होने से धुंध के
बायस डकैतियों का अंदेशा है। इलाका ज़रई होने की वजह से किसानों को कमाद की लोडर ट्रॉलियां शुगर मिल्स ले जाने में मुश्किलात का सामना है। समड़ियाल में मजिस्ट्रेटी निज़ाम गैर फाल होने से अवाम को महंगाई में रिलीफ देने के हुकूमती वादे सिर्फ ज़बानी कलामी दावों तक महदूद होकर रह गए। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई के दौरान सब्जियां भी शहरियों की खरीद से बाहर होने लगी। आसमान को छूती महंगाई ने जहां पर आम आदमी की अशिया खुरोनोश के हवाले से कुव्वत खरीद खत्म करके रख दी है, वहां पर समड़ियाल गिरदोनवा में मुनाफाखोरों की तरफ से सब्जियां भी सरकारी नरखों से जायद फरोख्त की जा रही हैं। सब्जी फरोशों की तरफ से प्याज सरकारी रेट 129 रुपए किलोग्राम के बजाय 200 रुपए, लहसुन देसी 670 के बजाय 800 रुपए, लहसुन चाइना 640 के बजाय 700 रुपए, मटर अव्वल 170 के बजाय 250 रुपए, करेला 190 के बजाय 250 रुपए, सब्ज मिर्च देसी 160 रुपए के बजाय 200 रुपए, लीमू चाइना 100 के बजाय 200 रुपए, अदरक 370 के बजाय 450 रुपए, आलू अव्वल 82 रुपए के बजाय 150 रुपए, शिमला मिर्च अव्वल 270 रुपए के बजाय 350 रुपए तक फरोख्त होने लगी। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम नए साल का केक काटा गया। मेहमान खुसूसी सदर जुनूबी पंजाब शेख रज़वान नदीम थे। सदारा डिविजनल सदर मोहम्मद इरफान ने की। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। नौ की आमद का खैर मकदम करते हुए हम तकरीब केक काटने की जानिब बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! जिंदाबाद जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद शेख रमजान नदीम इरफान अलमानी बलोच जिंदाबाद तमाम पाकिस्तान को नया साल मुबारक हो। सियालकोट में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जालसाज माफिया को टफ टाइम दे रखा है। साल 2024 में सियालकोट में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 21,400 से जायद फूड पॉइंट्स की चेकिंग की। 2038 को 2,07,08,000 से जायद के जुर्माने आयद किए। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि खेत से प्लेट और फार्म से सारिफ तक ग़िज़ाई से भरपूर खुराक अव्वलीन तरजीह है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। आपको बताएंगे कि चिन्यूट के इलाके रजवा रोड धुंध के बायस कार से में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन जाँ बहक हो गई, एक बच्ची लापता हुई, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम डेड बॉडी और एक जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल कर रही है, जबकि 2 मामूली जख्मियों को मौके पर ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई। रेस्क्यू एहलकारों का लापता बच्ची की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकपतन में दरिंदा सिर्फ मुलजिमान ने असले की नोक पर सेकेंड ईयर की तालबा को अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिमान लड़की की नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। डीपीओ के नोटिस पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन के महला इनामाबाद की रिहायशी रुखसाना बीबी की 14 की तालबा
साला बेटी जवेरी अशरफ को अफनान ने 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान की मदद से जबरदस्ती अगवा करके असलहे की नोक पर ज्यादती का निशाना बनाकर मुलजिम ने लड़की की नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत के नोटिस पर थाना फरीदनगर पुलिस ने मरकजी मुलजिम अफनान को गिरफ्तार करके मुतासरा लड़की की मां रुखसाना बीबी की रिपोर्ट पर 2 खवातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के इलेक्शन मुकम्मल हो गए। चेयरमैन समेत पूरा पैनल भारी कसरत राय से मुंतखब हुए। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब खानेवाल 2025 के इलेक्शन का इनेकाद किया गया। ब्राइट जर्नलिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव ग्रुप, प्राचा ग्रुप और अब्दुल लतीफ अनवर ग्रुप में कांटेदार मुकाबला हुआ। ब्राइट जर्नलिस्ट ग्रुप और प्राचा ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप का मुत्तफिका पैनल ने प्रेस क्लब के इलेक्शन में हिस्सा लिया। वोटिंग का आगाज सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रहा। ब्राइट जर्नलिस्ट ग्रुप, प्राचा ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप के मुत्तफिका उम्मीदवार सैयद हमाद हुसैन शाह ने 61 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। ब्राइट जर्नलिस्ट ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप प्राचा ग्रुप के मुत्तफिका उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ गादी ने 61 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। नायब सदर तारिक शहजाद बंदेशा और राना रियासत अली चेयरमैन समेत पूरा पैनल भारी कसरत राय से कामयाब हुआ। प्रेस क्लब के तमाम वोटर मेंबर्स ने बहुत पुरजोश एक्टिविटी की और जमहूरी ट्रैक पर प्रेस क्लब चढ़ गया। प्रेस क्लब के वोटर्स का जोश जिद्दी था। उन्होंने इस मरहले में इतने जोशो खरोश से हिस्सा इसलिए लिया कि प्रेस क्लब में इलेक्शन बहुत लंबे अरसे तक नहीं होते, इसलिए जब प्रेस क्लब में इलेक्शन हुए तो उन्हें एक उम्मीद पैदा हुई कि उनके वोट से आने वाली काबीना यकीनन उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेगी और जो उनके साथी जर्नलिस्ट, नए वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब से बाहर हैं, वो प्रेस क्लब का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, ये बड़े अरसे के बाद खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इलेक्शन हुआ है। 8-10 सालों के बाद ये इलेक्शन हुआ है और 8-10 सालों के बाद जो है इस इलेक्शन में मेंबरान ने अपना गुस्सा भी निकाला है कि इलेक्शन ना होने की वजह से। जब काबीना ने अपने पहले इजलास में वर्किंग जर्नलिस्ट को मेंबरशिप देने का ऐलान भी कर दिया। नौमुंतखब काबीना को शहर भर से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है और शहरियों की जानिब से खुशी के इस मौका पर मिठाइयां भी तकसीम की गई। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। बहावलनगर में वज़ीर आला पंजाब के विजन और आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से जिला भर में खुली कचेरियों का इनेकाद जारी है। इन कचेरियों की बदौलत न सिर्फ साइलिन के मसाइल हल हो रहे हैं बल्कि आवाम का पुलिस पर एतमाद भी बहाल हो रहा है। मज़ीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद से। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के ऐन मुताबिक आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में डेली की बेसिस पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा कि ये हुकूमत पंजाब का ख़ास करके सीएम साहिबा का विज़न है, तो राइज साहब के बड़े सख्त अहकामात हैं कि आप खुली कचहरियाँ लगाएँ, दफ्तर में भी और तहसील लेवल पे भी और थाना लेवल के पे भी, ताकि लोगों की जायज़ जो भी है पुलिस के रिलेटेड मसाइल वो फौरी हल हो सकें और पुलिस और आवाम के दरमियान जो खला है वो उससे फिल किया जा सके और लोगों का एतमाद पुलिस पे बढ़ाया जा सके। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी है और इसी तरह जारी रहेगा और आपके तवस्सुत से भी हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो आएँ और पुलिस के रिलेटेड का मसाइल में हल में मदद करें। जी, जैसा कि आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि खुली कचहरियों का मेन मकसद यही है कि आवाम और पुलिस के दरमियान जो फासले हैं उनको कम किया जाए, को पुलिस के मुताबिक जो भी शिकायत हैं वो सुनी जाएं और उन पर जल्द जल्द अहकामात जारी किए जाएं। जी 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत की पकड़ी गई मंशियात नजरे आतिश कर दी गई। सिविल जज सैयद फैजान, सिविल डीएसपी लीगल मोहम्मद जावेद मौके पर मौजूद थे। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 10 करोड़ से जायद मालियत की मंशियात पकड़ी गई थी। मंशियात थाना सदर के ग्राउंड में नजरे आतिश की गई। डीपीओ डॉक्टर असद एजाज का कहना है, माशरे में मंशियात जैसा जहर घोलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
डिप्टी कमिश्नर गुजरात की गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल गुजरात का दौरा, मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर जाकिर अली राना के हमरा गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल गुजरात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए और दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन ने इस मौके पर कहा है, हुकूमत पंजाब की जानिब से सेहत के शोबे में फराहम करदा सहूलियात अवाम के लिए वक्फ है और इनकी मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पतोगी में चोरी की वारदात, मुलजिमान धुंध का फायदा उठाकर सैनिटरी स्टोर से कीमती सामान ले उड़े। आपको बताएंगे, पतोगी रोड पर वाक़े बिलावल बोरिंग एंड सैनिटरी स्टोर पर सुबह सवेरे चोरी की वारदात हुई। 3 मुलजिमान धुंध का फायदा उठाकर दुकान का शटर तोड़ा और दुकान से पानी वाले 4 डबल पंप, पानी वाले नल समेत दीगर कीमती सामान चुरा कर फरार हो गए। मुतासिरीन का कहना है, मुकामी पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है और रात के तीसरे पहर से पहले ही गश्त बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से चोरों को मौका मिला। मुतासिरीन ने डीपीओ कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फैरोजवाला में 11 साल गूंगी बहरी बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कोट अब्दुल मालिक के इलाके जमाल टाउन में उबाश नौजवान ने 11 साल गूंगी बहरी बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। पुलिस को वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर मिलाद ग्राउंड फतेहपुर में खुली कचेरी का इनेकाद किया गया। डीएसपी ट्रैफिक और डीएसपी ने साइलिन के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मुत्तालिक ट्रैफिक पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए। मजीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद असलम से। जी असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मिलाद ग्राउंड फतेहपुर में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर आज खुली कचहरी लगाई गई, तो डीएसपी राव उमर फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज की जो कचहरी लगाई गई है, इसका क्या मकसद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की खुली कचहरी का मेन मकसद तो है कि फ़तेहपुर की जो बेहंगम ट्रैफिक है और तजावज़ात है, उसके ख़िलाफ़ ये कि हम संजीदगी से सब मिल बैठ के सोचें, और सजेशंस काफ़ी सारी अच्छी सजेशंस आई हैं। तो उसमें ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये मेन फ़तेहपुर का ताज चौक है, तो ताज चौक के अतराफ़ को अगर हम क्लियर कर लें तो शहर की खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो सकता है। उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि ताज चौक के तीनों अतराफ़ 500 मीटर तक हम इसको फ्री जोन जो है वो डिक्लेयर कर दें, तो और वहाँ पे किसी किस्म की कोई रेडी, कोई रक्षा या किसी किस्म की कोई ट्रैफिक वहाँ पे खड़ी ना हो, तो चौक की खूबसूरती में इजाफा हो सकता है और तमाम ट्रैफिक जो है, तमाम अतराफ़ की ट्रैफिक भी है, वो डिसिप्लिन में चलती हुई नज़र आएगी। आज शहरियों को आगाही दी गई और इसके अलावा जो हादसात हो रहे हैं, इसमें कमी के बहस कवानीन जारी किए गए हैं, और जो रोड यूज़र खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो वन न्यूज़। कादिरपुरा से इंतहाई अफसोसनाक खबर देते हैं, जहां 3 बहन भाइयों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। एक भाई जहां भाग हुआ, 2 बहन भाई शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएंगे, पुलिस के मुताबिक तीनों बहन भाई शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा सेंटर कादिरपुरा आ रहे थे। चौक पर पहुंचे तो सामने से आने वाले तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गए, जिससे एक भाई अली मुर्तजा मौके पर जहां भाग हुआ, बहन रयाब और दूसरा भाई मोहम्मद अली होकर शदीद जख्मी हो गए। ननकाना साहब में डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर ननकाना फूड सेफ्टी टीमों का सैयदवाला में मुल्क को इलेक्शन सेंटर पर छापा मारा गया। 1000 किलोग्राम
केमिकल मिला दूध और घी को तल्फ कर दिया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध की तैयारी में पाउडर, केमिकल और ममनुआ अज्जा की मिलावट की जा रही थी। मौके पर दूध के किए गए टेस्ट नाकिस पाए गए। नाकिस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। लाजिम रिकॉर्ड और यूनिट मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स अदम मौजूद पाए गए। दूध की तैयारी में पाउडर, केमिकल और ममनुआ अज्जा की मिलावट करने वाले सेहत के दुश्मन अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खानेवाल के नवाही इलाके में नामालूम अफराद ने घर को आग लगा दी। आग लगने से 2 खवातीन झुलस गईं। आपको बताएंगे झुलसने वाली खवातीन की शनाख्त 52 साला सकीना बीबी और 30 साला रमजाना बीबी के नाम से हुई। पुलिस ने वाकये से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी। साल 2024 में सादिकाबाद शहर अहमदपुर में इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम रही। शहरी कहते हैं मुनाफाखोर हमें दोनों हाथों से लूटते रहे। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे शहबाज मिरानी। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। अलविदा 2024, खुश आमदीद 2025। सादिकाबाद शहर अहमदपुर लम्मा में साल 2024 में मुनाफाखोर बेलगाम रहे। मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटते रहे। अशिया खुद नोट समेत सब्जी और चिकन में मनमाने रेट धड़ल्ले से जारी रखे गए। जानते हैं कि 2024 अब तो इख्तिताम को पहुंच रहा है। बात तहसील में जो इंतज़ामिया है वो यहाँ सतूत पीकर पूरे साल से सो रही है। यहाँ की खुद साख्ता महंगाई जो है अशिया खुर्द नोश की इन्होंने बहुत बढ़ाई हुई है। हमारी इल्तमास है हुकूमत से भी और इनको अपने सादिकाबाद की इंतज़ामिया को जगाएं और उम्मीद है कि 2025 में यहाँ पे महंगाई का कुछ कम बेशी होगी। 2024 में महंगाई बहुत रही है, ठीक है। इंतज़ामिया मैंने यहाँ नहीं देखी 2024 में। दुकानदारों ने खुद लिस्टें बना के लगाई हुई हैं अपनी। इंतज़ामिया से मेरी ये अपील है कि वो आए, इनको चेक करें और उम्मीद करता हूँ कि 2025 में आएंगी। गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि वो आए 2025 में। शहरी कहते हैं साल भर में खुद सख्ता महंगाई करने वालों ने हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ाए रखा और हर चीज में मनमाने रेट हमसे वसूल किए गए, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया भी मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम रही। साल 2024 भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया। शहरी कहते हैं मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटते रहे हैं। शहरियों का कहना है आने वाले 2025 में हम उम्मीद करती हैं हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। चिश्तिया थाना सदर की हुदूद में बासर अफराद का मेहनत कश पर बेईमाना तशद्दुद। मुल्जिमान ने गरीब मेहनत कश को खेतों में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाते रहे। बासर मुल्जिमान ने तशद्दुद करने के बाद जख्मी हालत में मेहनत कश को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताएंगे चिश्तिया थाना सदर की हुदूद में बासर अफराद का मेहनत कश पर बेईमाना तशद्दुद। मुल्जिमान ने गरीब मेहनत कश को खेतों में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाते रहे। मुल्जिमान ने मेहनत कश पर तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और मेहनत कश को पुलिस के हवाले कर दिया। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।